हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे होंगे। और जो मेरे साधक भाई बहन अपनी साधना करने में व्यस्त हैं, आशा करता हूं लोगों की साधना में आपको संपूर्ण सफलता मिले। यही आशीर्वाद आपको मैं बाबा की तरफ से दिलवाऊंगा। अपने अरदास लगा लगा के आप लोग भी जल्दी से जल्दी साधना सिद्ध करें और लोगों का भला करें। और जो लोग ये नियत लेके आते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल हम नए बच्चे मेरे वीडियो से जो होता है मोटिवेट होकर गुरु दीक्षा लेकर, और अब तो उन लोगों ने जो वादा करा था वो करने लग गए। तो ये होता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई मेरे साथ बहुत बड़ी कि बंदा कोई आया। मैं बताता हूँ, एक विकास नाम का बंदा मेरे साथ इसी महीने जुड़ा था और उसने मुझे ये बोला, गुरुजी एक सिद्धि करूंगा और ऐसी करूंगा कि आप भी गर्व करोगे। ठीक है। और उस बंदे ने मेरे से शमशान काली की सिद्धि ली जबरदस्ती, मतलब थोड़ा सा आया मांगा जबरदस्ती कर करके, क्योंकि मैं जल्दी इतनी भयंकर सिद्धि देता नहीं। उस बंदे ने डंके की चोट पे 21 दिन में माँ काली को प्रत्यक्ष करके सिद्ध कर ली। और भाई अब तो चौकी लगा रहा है, दरबार लगा रहा है, और बिना यूट्यूब पे और बिना पैसा लिए लोगों को ठीक कर रहा है। तो भाई बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है। आपकी ये बात सुन के आज दिल खुश हो गया। आपने इतना अच्छा मान भाव करा मेरा। मैं तो सदा यही बाबा से दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और आप ऐसे ही लोगों का भला करते रहो। और जो मेरे भाई बहन अभी भी भला करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही राह नहीं मिल रही है, तो देखो, मेरा आपके लिए हमेशा द्वार खुला रहता है। आपका अपना घर है, जब चाहो 24 घंटे खुला रहेगा। अगर आधी रात में कॉल करोगे, आधी रात अगर मैंने बोला है और आपको दिक्कत है, आधी रात 12 बजे मेरे घर आ जाओ, मैं आपको जागा मिलूंगा, आपका काम करके दूंगा। ठीक है, लेकिन काम करूंगा तरीके से करूंगा कि आपकी जो भी घरवत में दिक्कत है वो ना हो। साथ ही साथ लोगों को ये शिकायत रहती है कि जाप बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको उस जाप का फल नहीं मिलता, उनके दिए की ऊर्जा ही नहीं बढ़ती है, या उनका जो होता है ना, चेहरे का तेज नहीं बढ़ता। तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को जो सिद्धि देने जा रहा हूँ, इससे आप लोगों का भला कर सकते हो, खुद का भी भला कर सकते हो। लेकिन खुद का भला बाद में, भला पहले बाहर वालों का ही होएगा। समझते हैं आप? तो अब मैं बताता हूँ कि सिद्धि करनी कैसे, किस चीज की सिद्धि है। पहली बात तो मैं सिद्धि का नाम बताता हूँ, जिसको कहा जाता है हमारे में हुसामत। ठीक है। हुशामत शाबरी की सिद्धि है ये। हुशामत शाबरी जो है एक, जैसे हमारे में किन्नरी जात को कहा जाता है, हुशामत शाबरी उसे ही कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी औरत जिसके पास जादू और तंत्र सब कुछ मुसलमानी हो, लेकिन जो होता है ना किन्नरी जादू, ये बहुत अच्छा और एक बहुत बेहतरीन जादू होता है। इसमें हर किसी को महारत हासिल नहीं होती। तो ये उसका है। ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, साधना आपकी 1.25 महीने की साधना है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, 11 माला पे करनी है साधना, सिद्ध हो जाएगी। वैसे देखी जाए टोटल तो 52 मालाएं आपकी लगेंगे, जिससे आपको सिद्धि मिल जाएगी। और आसानी सिद्धि है, बिना गुरुमुख हुए भी कर सकते हो। और जो लोग गुरुमुख है वो करेंगे तो उन्हें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप सोच रहे हो इतना एक्साइटेड कैसे हो रहा है, क्योंकि खुशी की बात तो यही है कि जिसका मैंने नाम लिया उस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। साथ साथ और बच्चे भी अब आगे बढ़ गए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ाओगे। सबसे पहले आप आपका जो आसन है, कम से कम नहीं तो 4 इंच ऊंचा जमीन से होना चाहिए, और वो एक रंग का आसन होना चाहिए। हर चीज का आसन अलग होएगा, लाल रंग का अलग होएगा, काला अलग होएगा। ठीक है। कभी भी मारन विद्या करोगे तो दक्षिण की तरफ मुख रहेगा, वशीकरण करोगे पश्चिम की तरफ मुख रहेगा, और उत्तर में तंत्र क्रिया, यानी अगर माता काली या किसी भी बड़े देवता या कुल देवता की सेवा करोगे तो उत्तर में होगा, और पूर्व के अंदर आपका गुरु मंत्र सिद्ध होएगा। ये 4 दिशाएं मैंने आपको बता दी, जिसे हमारे में रिम्बा शिम्बा कहा जाता है। रिम्बा शिम्बा उन दिनों को कहा जाता है जिसके अंदर खास तौर पे हमारी साधना होती है। रिम्बा और शिम्बा में वही दिन आते हैं, बंगाली में तो रिम्बा शिम्बा कहते हैं, और हिंदी में हमारे यहाँ पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को कहा जाता है। मैंने ये बात बता दी है, बाकी यूट्यूब पे कोई बात बताया ना बताया मुझे पता नहीं, बाकी मैंने आपको बता दिया। एक बंदे ने फोन पे पूछा था बस ये। ठीक है। सबसे पहले आपको ऊर्जा बढ़ाने के लिए दिए की ऊर्जा बढ़नी सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आपको दिए पे एक होता है हमारे में दिया यंत्र। देखो बहुत बड़ा राज खोल रहा हूं, जिंदगी में कोई बंदा कभी ये नहीं बताएगा कि दिया यंत्र क्या होता है, इसलिए गौर से सुनना इस चीज को। दिया यंत्र मंगाना है आपको दुकान से मुश्किल 10 या 20 रुपए का आएगा, वरना फ्लिपकार्ट से ले लो, 90 रुपए का आता है, परमानेंट रहेगा। ठीक है। दिया यंत्र का पंच जो होता है, पंचोपचार पूजन करने के बाद दिया यंत्र लगा के उसके ऊपर दिया रख के साधना करोगे तो गारंटीड है कि तुम्हारी साधना फेल ही नहीं हो सकती, अगर तुम्हारा गुरु सच्चा है, तुम सच्चे हो, और तुम्हारा मंत्र ऊर्जा लिखे। मैं बता रहा हूं, दिया यंत्र का जादू कोई बताएगा भी नहीं और सिखाएगा भी नहीं। ठीक है। तो ये जो मैं आपको साधना देने जा रहा हूँ, ये एक जो है इस्लामिक है, और ये मेरे को मेरे फ्रेंड ने दी थी और उसने करा, उसका काफी अच्छा करा अपना। तो लेकिन उस मंत्र की एक ही दिक्कत है कि आप इसे पर्सनल चीज में यूज नहीं कर सकते। ये कर सकते हो कि 1000 रुपए अगर लगाए, 10,000 मिल गए तो उसमें से 2 ही अपने पास रख सकते हो, वरना 8 के 8 आपके दान में ही जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो होता है, दिया यंत्र लगा के आपने दिया लगा दिया। ठीक है। दिया लगाने के बाद आपको
जो है शाम के समय पे आपको जो है ना इसका जाप शुरू करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। रोज शाम को दीपक यंत्र जो होता है उसके ऊपर चौमुखा दीपक तेल का जलाना है। तेल में तिल का तेल या सरसों का। एक पानी लोटा रखना है अपने पास, उसमें से थोड़े से चावल डाल के रखने हैं उसके अंदर। धूप और अगरबत्ती जलाकर रखनी है। पहले दिन 11 माला का जाप करना है। हर दिन एक एक माला बढ़ेगी, यानी कि अगर पहले दिन 11 तो अगले दिन 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18 ऐसे। ठीक है। इसी इसी तरीके से तुम लोगों की जो होगी ना माला, ये टोटल जो होती है 52 हो जाएंगी। और आपको इसके अनुभव ऐसा मान लो कि 4 दिन या 5 दिन के अंदर से शुरू हो जाएगा। और इसका जो होता है, याद रखना, ये बहुत तगड़ी साधना दे रहा हूँ, कोई माई का लाल इसकी काट नहीं कर सकता। और याद रखना, सपने के अंदर किसी पे भी नंबर दिख सकते हैं, भले ही वो दूरदर्शन की स्क्रीन हो, टीवी की हो, ये सडनली आपने हाथ में कोई ब्रेसलेट पहना हो उस पर नंबर हो 7, 8, 9, तो यही होंगे, पकड़ना आपको है भाई। ठीक है। उसके बाद इसको तुरंत लगा देना है और वहीं पर जलाना है। आपको जो दीपक है एक ही जगह जलेगा, बत्ती जो हो सकती है वो नहीं बदली जाएगी। बाकी आपको जो है दिया वहीं रहेगा, दिया यंत्र के साथ, और उसकी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है। और मिट्टी का दिया लगेगा आपका। सफेद कलर के कपड़े लगेंगे, सफेद आसन होएगा। और जो होता है आपका दक्षिण की तरफ मुख रहेगा। माला सफेद हकीक की रहेगी। ठीक है। और जो है जो चावल आप डाल के रखोगे उसके अंदर कुल 108 चावल डाल के रख रहे हैं। और आपको हर दिन वो जो चावल है किसी पीपल की जड़ में डाल देने हैं। ठीक है। और प्रतिदिन नए चावल आपको लेने ही लेने हैं। इस प्रकार से तुम्हारी साधना संपूर्ण मानी जाएगी। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन होएगा, किसी से इसके बारे में बातचीत नहीं करनी है, परहेज रखना है, जमीन पे सोना है जहां पर आप वो करोगे, लेकिन सोओगे ऐसा जो गहरी नींद आए। ठीक है। अब आपको जो है सबसे पहले अपना जो गणेश जी का मंत्र होता है उसकी साधना करनी जरूरी है। नहीं भी कर रही तो कोई नहीं, ओम गण गणपतये नमः के एक माला कर लेना। उसके बाद आपको गणेश जी का पंचोपचार पूजन करके अपने घर के कुल देवता, इष्ट और जो पितर होते हैं इनकी पूजा सेवा करनी है। कैसे करोगे? जो आपके कुल देवता को छोटा मोटा चलता हो मीठा भोग लगाना है, मीठा भोग अंगारे के ऊपर देना है। पितरों को घर के अंदर ही दक्षिण दिशा पे आपको अपने पितरों का भोग देना है और फिर सारा भोग इकट्ठा करके आपको अलग रख देना है। ठीक है। साधना जो शुरू होगी उसका दिन सुन लो, फ्राइडे वेडनेसडे, ये 2 दिन है इसके। ठीक है। तो ये साधना आप कर लेना, बहुत अच्छी है। और जो है आप जब साधना शुरू करोगे, अगर आप फ्राइडे से शुरू करते हो, ठीक है, तो आपको एक दिन पहले यानी कि थर्सडे का भोग रखना है, वरना आप मॉर्निंग भोग रख देना और शाम से शुरू कर लेना। ठीक है। और जैसा मैंने बताया आपको सावधानी इसमें खाली लड़की की रखनी है, बाकी और कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन रखना। उल्टे सीधे विचित्र चित्र जो होते हैं दिखेंगे, हो सकता है कभी कोई जिन्न आए, कोई कुछ आए, आपको कुछ नहीं बोलना है इनसे, चुपचाप अपनी साधना में व्यस्त रहना है। अब आपको सबसे पहले सारा पूजन करने के बाद अब आपको गुरु मंत्र करना है। पहले तो गणेश जी का मंत्र करना है, गुरु मंत्र करना है, ह्रीम की एक माला करनी है और शिव जी की ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है। ठीक है। उसके बाद ये मंत्र शुरू करना है। मंत्र ध्यान से सुन लेना। मंत्र गुरुमुख है इसलिए आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, खास मेरे सारे मंत्र आपको मुख से ही मिलते हैं मेरे। बाकी मैं बताता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनना, धीरे बोलता हूँ। तो मंत्र है आपका, अल्लाह हुसामद साबरी मौज का दरिया दे धड़ा खोल मेरी रहम की गली। एक और बार सुन लीजिए, अल्लाह हुसामत साबरी मौज का दरिया दे धड़ा खोल मेरी रहम की गली। तो गाइस यही मंत्र है। आशा करता हूँ आपको साधना अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी प्लीज गुरु दीक्षा ले लेना, ओपन है। और आप लोगों को मैं ऐसा करता हूँ, जल्दबाजी का काम शैतान का। आप मेहनत करें, फल हम दिलाएंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लें, लेकिन मेहनत करना सीखना पड़ेगा। ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी से इसी चैनल पे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, शियो। जय मेरे केसरमल बावरी पौन की, जय मेरे भैरव बाबा की सदाई जय।